Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. हरे कृष्ण। तो हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग कीर्तन के बारे में कुछ बताने को बोला है, तो उसी विषय को लेकर चलेंगे। तो जैसे आप सब जानते हैं कि महाप्रभु ने केवल हमें शिक्षास्तक प्रदान किया है, और उसमें श्री भक्तिविनोद ठाकुर समझाते हैं कि जो पहला शिक्षास्तक है वो श्रद्धा है। ये जो 8 सोपान है भक्ति के, तो एक एक जो श्लोक है शिक्षास्तक का, तो पहले में शिक्षास्तक में बताया है कि हमें 7 लाभ होता है नाम संकीर्तन से, और ये हरि नाम से इस युग में हरे नाम, इस युग में पूरा लाभ, पूरा विजय हमारा प्राप्ति होगा हरि नाम से। तो ये संकीर्तन से हो सकता है। लेकिन फिर दूसरे शिक्षास्तक में बताते हैं कि नाम इतना शक्तिशाली है, फिर भी हमें कोई अनुराग नहीं है। उसका वजह है कि हमारा जाने अनजाने में अपराध हो जाता है। और दूसरा श्लोक साधु संग में भजन बताता है, साधु संग में भजन करना। तो जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने मंदिर में प्रभुपाद के साथ, तुलसी महारानी के साथ और सारे भक्तों के साथ जप करना है, कीर्तन करना है, तो इससे और धीरे धीरे हमें साधुओं से सुनकर अपराध से मुक्त होना है।
ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर किसी को संकीर्तन का पूरा लाभ चाहिए तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है 10 नाम अपराध से पूरा मुक्त हो जाना। दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। एंड द सेकंड प्रोजेक्ट इज, दूसरा प्रोजेक्ट है कि अभी तक हमने जो अपराध किया है उससे मुक्त होना, प्रार्थना करके और ज्यादा ज्यादा भगवान का नाम लेकर। तो ये करेंगे तो फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए हरिनाम चिंतामणि में बताया है कि नैपुण्य भजन, भक्ति में, भजन में एक्सपर्ट कौन है वो नहीं बताया कि ये व्यक्ति 10 मंदिर बनाया, ये व्यक्ति बड़ा पोस्ट प्राप्त किया, वो नहीं बताया। जो कोई भी अवस्था में अपना सेवा कर रहा है, तो छोटी से छोटी सेवा में, लेकिन अगर वो अपराध से मुक्त है तो ये एक्सपर्ट नैपुण्य भजन। सो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमें कृष्ण प्रेम चाहिए, आगे बढ़ना है, हमारा भक्ति में प्रगति करना है, तो हमारा अपराध नहीं होना चाहिए, उसको बंद करना पड़ेगा। एक एक अपराध सतर्क होइए। एक एक अपराध को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और सतर्क होना पड़ेगा। जैसे हम सुनते हैं प्रवचन और हम पढ़ते हैं, बुक्स आर द बेसिस, प्रभुपाद जी ने कहा है, तो हम शास्त्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ज्ञान का 3 स्तर होता है। पहले स्तर में जागृति होता है, अवेयरनेस आता है, ये बात यहाँ बताई गई। दूसरे स्तर में स्वीकार किया जाता है कि जैसे कि पहले अपराध के बारे में हमने सुना तो हमें समझ आता है कि निंदा क्या है। जैसे श्रीधर स्वामी कहते हैं, निंदनम दोष कीर्तनम, किसी के दोष का कीर्तन करना यही निंदा है। तो हमको समझ में आ गया। लेकिन दूसरा ज्ञान का स्थल क्या है कि स्वीकार करना कि मैं भी कभी कभी निंदा करता हूं। ये सेकंड है, अवेयरनेस, जागृति। फिर सेकंड है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। अब थर्ड स्टेज क्या है कि परिवर्तन लाना, अपने अंदर बदलाव लाना, ताकि हम किसी की निंदा ना करें, धीरे धीरे उसको पूरा शून्य कर दे, बंद कर दे। इस प्रकार से 10 अपराध में पहले जागृति, फिर स्वीकार करना और फिर परिवर्तन लाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है नाम भजन में आगे बढ़ने के लिए। आप देखेंगे प्रभुपाद जी के लेटर्स में किसी को कोई समस्या है तो प्रभुपाद जी उसको कहते हैं कि पहले आप 16 माला कर रहे हैं। अगर वो बाद में जवाब लिखता है कि मैं 16 माला कर रहा हूं, तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुमने अपराध रहित कर रहे हो। क्योंकि दीक्षा के समय वही बोला जाता है कि हम 10 अपराध से बचकर नाम लेंगे, तभी हमारा शुद्धिकरण बहुत तीव्र गति से होगा और हमें नाम का पूरा लाभ होगा। तो ये सब जो पहला श्लोक है और दूसरा श्लोक है शिक्षा स्तर का, ये प्रिपरेशन है, तैयारी है। अपराध क्यों होते हैं? अपराध के पीछे मूल समस्या क्या है?
एक बार भक्ति विज्ञान महाराज प्रवचन दे रहे थे जपा टॉक में, तो बताया कि सबसे बड़ा जो अपराध है वो 10वां अपराध है। क्यों वो 10वां अपराध है सबसे बड़ा? क्योंकि अहम ममेति, जो मिथ्य अहंकार के से ग्रसित होकर हम अपनी गलत पहचान बनाते हैं, तो उससे दो भाव उत्पन्न होता है। अहम से मैं ईश्वर हूं, ये भाव होता है, कंट्रोलिंग नेचर उसमें से आता है। मैं ईश्वर हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं करता हूं, ये मैंने किया, ये मैंने किया। और ममेती से ये होता है क्योंकि ये मेरा है इसलिए मैं इसको भोग सकता हूं। तो ये मिथ्य अहंकार की वजह से क्या हुआ है कि जैसे हमारी आंखों के ऊपर एक ये संसार को देखने का जो भाव है वो भोगने का भाव है, भोगने का भाव। तो हम बोलते तो है जीवेगा स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, लेकिन हम सब चीज में अपना सुख ढूंढ रहे हैं। यहाँ तक कि हम जो भगवान का नाम ले रहे हैं उसमें हम भगवान को प्रसन्न करने का वो प्रधान नहीं है, हमारी खुद की संतुष्टि वो प्रधान बन जाती है। तो फिर जैसे वो संबंध अभिधेय प्रयोजन नहीं होता है। संबंध का मतलब क्या है कि मैं एक अनुआत्मा भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूं। मैंने उस समय चैंटिंग के समय मैं हरि नाम प्रभु का नित्य दास हूं। और प्रभुपाद जी ने क्या अभिधेय बताया? जयद्रथ महाराज बताते हैं, जस्ट ट्राई टू हियर योरसेल्फ चैंट सिंसियरली। माने स्पष्ट रूप से मंत्र का उच्चारण करो और मंत्र को ईमानदारी से सुनो, पूरा मंत्र। ये अभिधेय। और प्रयोजन क्या है? भगवान को प्रसन्न करना, क्योंकि कीर्तन का मतलब है भगवान की कीर्ति बढ़ाना, यशोगान करना भगवान का। तो ये संबंध अभिधेय प्रयोजन। तो अगर हम अनर्थ से मुक्त होने के लिए, गलती कर रहे हैं उससे मुक्त होने के लिए भी चैंटिंग करते, तो उतना उच्च क्वालिटी का चैंटिंग नहीं है। केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं चैंटिंग, और फिर हमारा जो कर्म के हिसाब से हमें जो भी अभी भुगतना पड़े या अगला जन्म मिले, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, उसके लिए भी तैयार है, लेकिन केवल भगवान का प्रसन्नता के लिए भजन करेंगे, ये उच्च क्वालिटी का भजन है और वो हमें ऊपर उठाएगा। इसके लिए चैतन्य शिक्षामृत में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि पहले खेती करने के पहले खेत को तैयार करना है। तो यहाँ जो भक्ति लता बीज की खेती करनी है, तो उसका खेत क्या है? हमारा हृदय। तो हमारा हृदय गुरु वैष्णव से श्रवण करके भुक्ति मुक्ति सिद्धि से मुक्त करना, ये खेत की तैयारी है। और जब तक खेत तैयार नहीं हो रहा है, खेत तैयार नहीं है, खेत शुद्ध नहीं हो गया है, हृदय शुद्ध नहीं हुआ इन चीजों से, तो उस समय हमारा जो चैंटिंग है वो या तो नाम अपहास है या कभी कभी नाम अपराध लेवल का चैंटिंग है। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, शुद्ध नाम नहीं ले सकते हैं। तो ये पहले हमें इन चीजों से मुक्त होना है। और क्या बताते हैं कि जितनी मात्रता में
अज्ञानता नष्ट होता है उतनी मात्रता में संबंध ज्ञान और युक्त वैराग्य प्रकट होगा। As much as ignorance is destroyed, then संबंध ज्ञान and युक्त वैराग्य will manifest, प्रकट होगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताए थे कि अगर कोई मेरी किताब पढ़ता नहीं है तो फिर कुछ समय के बाद वो विचलित हो जाएगा। इसलिए किताबों को पढ़ना है। लेकिन किताबों को कैसे पढ़ना है? उपनिषद में बताया है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। श्रवण का मतलब है सुनना, पढ़ना। मनन का मतलब है, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, try to understand the subject matter from all angles of vision. हर दृष्टिकोण से उसको समझने का प्रयास करो। और मनन में दूसरा क्या होता है, जैसे गायत्री तंत्र में बताया है, मननात् पापश्चाति। मनन करने से हमारी गलती हमारे पकड़ में आ जाती है और पाप नष्ट हो जाता है, गलती नष्ट हो जाती है। तो इंट्रोस्पेक्शन कि ये मैं कितना पालन कर रहा हूं। और शंकराचार्य कहते हैं कि मनन में श्रवण से 100 गुना ज्यादा लाभ है। 100 times more benefit in मनन। और तीसरा क्या है? तीसरा है निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब है उस स्थल पे स्थित होना, इम्प्लीमेंटेशन, उसको उतारना है जीवन में। हम लोग प्राथमिक अवस्था में क्या करते हैं? हम सुनते हैं, पढ़ते हैं और दूसरे को बताते हैं। वो भी अच्छा है, लेकिन हमारे उसको पालन करना है वो भूल जाते हैं। तो वो फिर हमारा प्रगति नहीं होगा। जैसे प्रभुपाद जी के लेटर में, प्रभुपाद जी के गुरु भाई वो 80 साल के हैं, तो वो लिख रहे हैं कि ये 80 साल उम्र में भी कभी कभी मन में ख्याल आ रहा है। तो पाप गंध, जैसे हमने किचन में बढ़िया पाइनएप्पल हलवा बनाया, फिर किचन पूरा साफ कर दिया, लेकिन कोई अंदर जाता है तो पाइनएप्पल और घी हलवा बनाऊंगा, स्मेल आता है। ऐसे वो पाप हमारे अंदर रहता है। इसलिए नीति नियम सब एक जरूरी है वो फाउंडेशन बनाने में, हृदय साफ करने के लिए। लेकिन वास्तव में बाजी कब पलटती है? परम दृष्ट्वा निवर्तते मयि आसक्त मन पार्थ। हमारा जब आसक्ति भगवान में बहुत हो जाएगा, और भगवान में आसक्ति कैसे बनेगा? जो भक्त भगवान से आसक्त है उनकी हम सेवा करेंगे, उनसे हम मार्गदर्शन लेंगे, शिक्षा लेंगे और भगवान की लीला के बारे में सुनेंगे, तो हम भगवान से आसक्त हो जाएंगे। तो ये भी एक बाजू सफाई भी चाहिए, एक बाजू ये भी चाहिए, दोनों चीज चलेगा। हाँ, तो श्रवण, मनन, निधिध्यासन, एक अपराध सतर्क होइए। एक अपराध पे मैंने कौन सा अपराध कर रहा हूं, कितनी बार हो रहा है। जैसे कोई आईसीयू हॉस्पिटल में जाता है तो उसका कांस्टेंट ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होता है, हार्ट रेट मॉनिटरिंग होता है, उसके ईसीजी ग्राफ चालू ही रहता है। तो ऐसे हर रोज मेजरमेंट करना चाहिए, आज मेरे से कितना गलती हो गया।
गलती हो गया, मेरे को आज कितना निंदा हो गया, आज कितना काम वासना का विचार आ गया। हाँ? फिर क्या करना है? अगर देखो, पाप के जो कारण है वो 3 है। मूल कारण क्या है? अज्ञानता। तो इसलिए गलती कब हो रही है? जब ज्ञान कम पड़ रहा है ना? पेपर है, थोड़ा बुक जैसा है, वो चलिए प्लीज से बोल ये कौन सा है? अच्छा लंबे हाँ, वो चलिए। तो देखिए, ये आपका मन है और भगवान बताते हैं कि मन को बुद्धि से कंट्रोल करना है। ठीक है, तो बुद्धि इसके ऊपर है, मन के ऊपर, तो अभी कंट्रोल होना चाहिए। और ये माया का हवा है। अभी देखो, ये मन है और ये आपका बुद्धि है। अब देखो, ये हिलेगा भी नहीं, है कि नहीं? तो जो हमारी समस्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है कि हमारा ज्ञान कम पड़ रहा है। हमारा बुद्धि को जैसे जंगली जैसे घोड़े की रेस में कभी कभी जंगली घोड़ा क्या करता है? जॉकी को फेंक के बिंदास दौड़ता है कि नहीं? ऐसे ही हमारा मन करता है, बुद्धि का बात नहीं सुन के किधर किधर भटकता है। चैंटिंग में भी ऐसा होता है, कभी कभी चैंटिंग हम कर रहे हैं, ऐसे मैकेनिकल हो जाता है, हम खाली रटते हैं हरे कृष्णा, लेकिन सुनते नहीं है। और सुनते किसको है? मन को। और पूरा चैंटिंग पीरियड खत्म, अरे आज कहाँ हो गया, क्या हो गया, स्पेस आउट हो गया। हाँ, ऐसा होता है ना? तो ये बहुत पावरफुल है माइंड। इसलिए जो कोई भी अपराध हो रहा है, कोई भी अनर्थ है, कोई भी गलती हो रहा है, तो उसका दवा ज्ञान है। ज्ञान को बढ़ाएंगे तो खत्म हो जाएगा। और हमारा आसक्ति बढ़ाना है भगवान के प्रति। जैसे ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारी अगर खाली ब्रह्मचारी नियम पालन करेगा तो जैसे एक जगह पे रहेगा, लेकिन उसको ऊपर उठना है तो उसको भगवान का चिंतन, मनन, ध्यान होना चाहिए। भगवान का आकर्षण बढ़ाना चाहिए, भगवान का आकर्षण बढ़ना चाहिए। इसलिए उसका मेडिटेशन विषय पे नहीं होना चाहिए, उसका मेडिटेशन कृष्ण पे होना चाहिए। तो उसको बैठना पड़ेगा। अभी कैसे हम भगवान के सामने भी जाते हैं मंगला आरती में, तो हम भगवान को ऐसे देखते हैं, ठीक है हर रोज मंगला आरती, लेकिन कोई माया आती है तो रोमांचक क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस प्रकार से प्रोग्राम हो चुका है जन्मों से, तो उसमें हमारा सिद्धि है। विषय का ध्यान करने में हमारा सिद्धि है। एक बार देख लिया तो सपना भी देखता है रूप। हमने खाली थोड़ा सा तिरछी नजर से देखा तो रूप गुण लीला सब चालू हो जाता है। और नाम लेते इतना सोला माला, रूप भी नहीं आता है, गुण तो दूर की बात है, लीला भी कितने साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए वो खेत तैयार करना पड़ेगा, इसलिए वो सुनना पड़ेगा गुरु वैष्णव से। हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। श्रवण 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 श्रवण, वो सुन सुन के पढ़ के वो ज्ञान इतना पक्का हो जाएगा कि हृदय पूरा साफ हो जाएगा। अब भक्ति विनोद ठाकुर कहते आप क्वालिफाइड है शुद्ध नाम के लिए। अभी तक आप ले रहे थे वो नामाभास था या नाम अपराध था, कभी कभी नाम अपराध, कभी कभी नामाभास,
लेकिन अब जब आपका हृदय शुद्ध हो गया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि इच्छा खत्म हो गया है, तो अब आपके अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज आएंगे। वो थर्ड श्लोक शिक्षा करते हैं, प्रणादपि सुनिचेना, नम्रता आएगी, तर्वोपि सहिष्णुना, सहनशीलता और क्षमा, ये दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। सहनशीलता, जैसे इसकी व्याख्या भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, वृक्षम क्षमागुण पुरोगी साधन, प्रतिहिंसा त्यज्य अन्य पुरोगी पालन। किसी ने हमको कुछ गलत कह दिया या मार दिया तो सहन करना है, उसको क्षमा करना है और उसका केयर भी करना है, पालन करना है। कितना कठिन होगा आप सोचिए, है ना। तो अगर हमारा ज्ञान अच्छा नहीं है, हम प्रैक्टिस नहीं करते, तो ऐसा कहां से होगा। तो ये गुण भी आना चाहिए। और अमानी न मान देना, मान की कोई अपेक्षा नहीं रखना, लेकिन सभी को मान देना। अब आपका ये गुण आ गया, अब आप शुद्ध नाम ले सकते हैं, आप मध्यम अधिकारी बन जाएंगे। इस लेवल से मध्यम अधिकार शुरू होता है। ये हमारा प्राथमिक लक्ष्य है कि हम कनिष्ठ से मध्यम तक कैसे जा सकते हैं। तो इसमें हमें जैसे उपदेश अमृता ले ले, तो पहले 7 श्लोकों को इंप्लीमेंट करना है अपने जीवन में उतारना है, जिससे हमारा जो इंद्रिय है, मन है, उसका वेग हमें सताएगा नहीं और हम इनको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हमारा उत्साह रहेगा, निश्चय रहेगा, हमारा भक्तों के साथ बढ़िया व्यवहार रहेगा और हम नाम ले लेके हमारा जो अनुराग नहीं था वो भी निकल जाएगा और राग हो जाएगा, नाम के प्रति लगाव हो जाएगा। ये 7 श्लोक आपने सिद्ध कर लिया, तो अब आपको मिलेगा 8वां श्लोक, जो इति उपदेश सारम। ये सारे उपदेशों का सार है, रूप गोस्वामी बात कह रहे हैं, जिसमें आप हमेशा भगवान का नाम गुण लीला लेंगे, आप ब्रज भक्ति को स्वीकारेंगे, आदि आदि उसमें बताया। तो अगर एक शब्द में बताया जाए कि कैसे चैंटिंग में सुधार कर सकते हैं, तो ऑफेंसलेस, you have to come to this level, otherwise there is no way, there is no other way, there is no other way। ये हमें सीखना ही पड़ेगा। अनर्थ में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, जो उपदेश अमृता पे उन्होंने पीयूष वर्धिनी टीका लिखा है, भक्त्यालोक किताब है, आप सबको पता होगा। उसमें बताते हैं हृदय दौर्बल्य नाम के अनर्थ में एक है प्रेजुडिस, तिरस्कार, जजमेंट करना, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है, ये गुजराती है, ये मेरा आदमी है, ये बंगाली है, ये मेरा आदमी नहीं। तो वो बताते हैं कि जब तक मैं एक बार जब लंदन में था, तो 2 मायापुर से पति पत्नी थे, तो एक बार वो थोड़ा चर्चा कर रहे थे, तो मैंने वो इतनी घृणा से विदेशियों को देख रहे थे और बोल भी रहे थे, तो ये उचित नहीं है, ये देहात्म बुद्धि का भाव है। तो ऐसा अगर भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि जब तक ये प्रेजुडिस जाएगा नहीं, तब तक आप शुद्ध नाम नहीं ले सकते।
इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या बताते हैं त्रिनादपि के संबंध में, कृष्ण अधिष्ठान सर्वे जीव जानी सदा कोरोबी समान सबे आदरे सर्वदा। इसको सिद्ध करने के लिए उद्धव गीता में भगवान कृष्ण उद्धव को क्या बताते हैं कि जब तक आप मेरा दर्शन सभी जीवों में नहीं कर सकते हैं कुत्ता सब में, तब तक सबको साष्टांग दंडवत लगाओ। तो मैंने चैलेंजिंग है। इसलिए ईगो ही बीच में आता है। ईगो नहीं अभी तो डर लगाया, अभी लगाने का क्या है, नहीं ये मैं तो सीनियर हूँ, ये तो जूनियर है, मैं मुझे इसको ये चलेगा नहीं। इससे आपका प्रगति में रुकावट बनता है। तो इसी पे आ जाएगा, 10 अपराध पे ही आ जाता है। मैंने सब चीज मिलके पूरा एक इधर आ जाएगा। कहीं ना कहीं हमारा कमी है तो आप ले नहीं सकते। मैं ऐसे कुछ भक्तों को भी मिला हूं जो निरंतर नाम लेते हैं और वो बताते हैं कि अगर हमारा अपराध हो जाता है कभी तो 2 महीना 3 महीना हमारा भी बैंड बाजा बच जाता है। नाम में जो टेस्ट था वो सब खत्म हो जाता है। इतना खतरनाक है ये, इतना खतरनाक है। लेकिन हम लोग इतने लो लेवल पे हमको इसका असर नहीं है। चलती का नाम गाड़ी, पट्टी का नाम गाड़ी। इसीलिए बताया ना हरिनाम चिंतामणि में, एक एक अपराध सतर्क हो, यू हैव टू बिकम वेरी अलर्ट, यू हैव टू बिकम एक्सपर्ट। और जब ऐसा होगा तो फिर हमारा नाम भजन कैसे होगा? जैसे गंगा बह रही है, यमुना बह रही है, फ्लो। भौतिकवादी कहते हैं ना फ्लो में हो गया, फ्लो स्टेट में हो गया। तो वो हमें उस समय प्राप्त होगा जब ये हमारा नहीं हो रहा है, ये सब बंद हुआ है। तो बहुत सारी चीज करनी पड़ेगी। चैंटिंग कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, लेकिन शुद्ध नाम लेना ये बच्चों का खेल नहीं है। जैसे जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ले गए, नवद्वीप महात्म्य में ये विषय आता है। तो परिक्रमा में नवद्वीप परिक्रमा अपने साथ कराए नित्यानंद प्रभु को, जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु परिक्रमा कराए। तो उन्होंने बताया यह औदर्य धाम है, यहाँ अपराध की गिनती नहीं होती है। तो परिक्रमा समाप्त हो गई। तो जीव गोस्वामी कहते हैं आप बोल रहे हैं, मेरा एक प्रश्न है, आप बोल रहे हैं यहाँ अपराध की गिनती नहीं है। मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ जो भी है वो गौरंगा, हरि बोल, हरे कृष्णा ये सब ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भाव का कोई लक्षण नहीं है। ये क्या है? तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु ने बोला तुम्हारा प्रश्न बहुत ही वैलिड है, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, ये बहुत ही रहस्यमय क्या है। जिसका हृदय का संबंध महाप्रभु के साथ नहीं है, वो नाम लेने से भी उसके अंदर भाव का लक्षण प्रकट नहीं होगा। रतिभास हो सकता है, कोई जैसे कोई बड़े महाराज आते हैं, कोई शुद्ध भक्त आता है, उनकी संगति में हम कीर्तन ले से तो हमारा आंसू आ जाएगा, लेकिन बाद में और 10 साल तक नहीं आएगा। उसको रतिभास कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। किसी की वजह से हमको कुछ लाभ हुआ वो अलग है, लेकिन अपना खुद का लाभ नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि जिसके जो अहंकार से द्रवित है और अपने आप को बहुत बड़ा समझता है और उसके अंदर ये 4 गुण नहीं है, त्रिनादपि तरोरपि अमनिना, उसका महाप्रभु के साथ हृदय का संबंध नहीं हो सकता। लेकिन यद्यपि वो भी शुद्ध भक्तों से शरणागत होके
ये गुण लाता है तो फिर उसको भी लाभ प्राप्त होगा, ऐसा होता है। तो इसलिए ये गुण जब हमारा भक्ति विनोद ठाकुर भजन रहस्य में बताते हैं कि जब हमारा अपराध खत्म हो जाता है, अपराध से हम पूरे, माने हमको अपराध करना ही नहीं है, हम ऊब गए अपराध कर करके, अभी अपराध चाहिए नहीं किसी भी कीमत में, हाँ? तो हमारे अंदर हृदय के गुण आएंगे। हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रभु प्रभु ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो करना भी चाहिए, वो करना भी चाहिए, वो एटिकेट्स फॉलो भी करना चाहिए, लेकिन वो खाली अभ्यास है। सिद्धि तब है जब आपके हृदय का ये गुण आ जाएगा, दैन्य और कोई भी प्रतिष्ठा नहीं, लाभ पूजा प्रतिष्ठा की कोई इच्छा नहीं, और क्षमा और दया। हाँ, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं 3 इनहेरेंट कंपोनेंट्स ऑफ भक्ति। ये भक्ति के गठन है, गठन 3 गुण, नम्रता, दया, क्षमा। वहां सहनशीलता नहीं लिखा, क्षमा लिखा जैव धर्म में। क्यों? और यही नहीं है हमारे अंदर, तो हमारी भक्ति कैसी है? खोखली, हॉलो। जैसे लकड़ा होता है ना, तो कभी कभी उसमें वो टर्माइट लग जाता है, तो फिर वो पूरा खोखला हो जाता है ना। तो ये 3 भक्ति के मेन गुण ये होना चाहिए, नहीं तो इसके बिना भक्ति नहीं है। तो ये डेवलप हमको करना पड़ेगा, हमको साधु संघ में। इसलिए श्रवण, फिर मनन, फिर जीवन में उतारना, निधि ध्यासन, ऐसा करके हमें ये क्वालिटीज लाना बहुत जरूरी है, तो फिर अच्छा भजन होता है। और नाम, जैसे हम कहते हैं ना, नाम अमृत, तो वास्तव में नाम अमृत है। हरिदास ठाकुर कहते हैं, कृपा करी आमार जीवा है, निरंतर नाच प्रभु धरी तब पाए। हरिनाम रूपी, हरिनाम के रूप में आप मेरी जीवा पे नाचो। मैंने एक लेक्चर देखा था आइंद्र प्रभु का YouTube वीडियो पे, उसमें हमारे गुरु भाई, अभी तो श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी, लेकिन उस समय जब उनसे प्रश्न कर रहे थे आइंद्र प्रभु से, तब उनका नाम एकलव्य प्रभु थे और ट्रम्पेट बजाते थे। हाँ? तो वहां पर आइंद्र प्रभु कह रहे हैं कि हम सोचते हैं कि हम चैंटिंग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में नाम प्रभु हमारे जीवा पे नाच रहे हैं। तो हमारा निष्ठिता, हमारा दृढ़ संकल्प रहेगा कि हमको नाम लेना है, भगवान का नाम लेना है, भगवान का नाम लेके भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान का गुणगान करना है। और ये सब अभ्यास करेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, शुद्ध करेंगे, तो फिर जाके भगवान की कृपा से जब वो शुद्ध नाम होगा, तो वो नाम तो बस, मैंने आप जैसे नाम ले रहे हैं, मैंने दूसरे भक्तों से सुना है, तो उनको ऐसे लगता है कि कुछ जैसे रसगुल्ला होता है ना, उसका जो शुगर का ये चाशनी होता है, तो नाम ले रहे हैं और कोई आपके मुंह में वो चाशनी ऐसे रसगुल्ला को स्क्वीज करो ऐसा स्वीट लगता है ना, मधुर मधुर, इतना स्वीट नाम है। लेकिन वो तभी हमें अनुभव हो सकता है जब हम सही अभ्यास करेंगे, है ना। इसलिए आइंद्र प्रभु कहते हैं कि हमें पूरी तरह से मेहनत करना पड़ेगा, नाम भजन के लिए पूरी तरह से लग जाना पड़ेगा। ढीला ढाला रहेंगे तो उतना नहीं मिलेगा।
पूरा उसमें रहना पड़ेगा। मैंने आप सब तो फुल टाइम ही है, तो वास्तव में हर समय कैसे हम भगवान की सेवा में या भगवान के भजन में या हमारा मन भगवान में रहना चाहिए। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, उसी श्लोक में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं मूल्य क्या है ये प्राप्त करने के लिए, शुद्ध नाम प्राप्त करने के लिए, प्रेम नाम प्राप्त करने के लिए लौल्यम, तीव्र इच्छा चाहिए, लोभ चाहिए। और प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये लोभ कहां से प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भक्तों के संग से प्राप्त होता है। एक तो व्यक्तिगत भक्तों का संग हो रहा है या भक्तों की हम सेवा कर रहे हैं, और दूसरा भक्तों के जो लिखे हुए जो ये रूप रघुनाथ पदे, तो वो प्रभुपाद की किताबें ये पढ़ने से और जीवन में उतारने से वो लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से सच्चिदानंद महाराज बताते हैं उनकी रिट्रीट्स में कि ज्यादातर दो प्रकार के भक्त होते हैं। जैसे गोवा में होता है, समुद्र में क्या होता है, विदेश में ज्यादा होता है, सर्फिंग होता है। तो आपने मूवी में कभी देखा होगा, टीवी में, तो वो एक लकड़े जैसा होता है, उसके ऊपर ऐसे ऐसे लहरों पे वो ऐसे ऐसे तैरता है। तो कुछ डिवोटीज ऐसे है, वृंदावन में लोही बाजार में कचौड़ी खा लिया, लस्सी पी लिया बरसाना में, डुबकी लगा लिया यमुना में, थोड़ा इधर उधर पट के आ गए, बस खत्म। दूसरा डिवोटी है जो डीप डाइविंग सूट पहनता है और समुद्र के तट पे जाता है। तो यात्रा में डीप डाइविंग कैसे होगा कि भाई ये बार गया है गोवर्धन, तो गोवर्धन की हर रोज सेवा कर रहे हैं, महात्म्य पढ़ रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, गोवर्धन के आगे भजन कर रहे हैं, डीप डाइविंग, पूरा गोवर्धन पे फोकस। तो उसको हमेशा मन में रहेगा, वो एक्सपीरियंस रहेगा। अनुभव तभी मिलेगा जब लंबे समय रहेंगे ना, थोड़ा थोड़ा इधर उधर किया तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो आप देखिए श्रृण्वथम स्वाकथा कृष्ण, उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं सिंसियर सीरियस। ये दो क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, गंभीरता और ईमानदारी। ईमानदारी हमारी है कि नहीं कब पता चलेगा? जब हमको ज्ञान है तो पता चलेगा ना। अब हमको पता ही नहीं है अनर्थ क्या है, तो हमको क्या पता चलेगा हमारे अंदर अनर्थ है कि नहीं। अभी जैसे मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोले कि हर साल तुम फुल बॉडी चेकअप कराओ। अभी तुम 65 साल हो गया, तो पता चलेगा। हमको लग रहा है सब ठीक है, बाद में जाएंगे बोलेंगे अरे लीवर बहुत खराब हो गया, अरे किडनी में स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन है। हर बार चेक कराएंगे तो जल्दी पकड़ में आएगा, तो जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो सही भक्ति करने का रूप गोस्वामी कहते हैं कि आपको हर स्थल जानना चाहिए, वहां कैसे पहुंच सकते हैं वो जानना चाहिए, वहां पहुंचने में क्या विघ्न है वो भी जानना चाहिए, और आपको उत्साह होना चाहिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए, और जो प्रोसेस है उसमें पूरा श्रद्धा होना चाहिए। Implicit faith in the process and eagerness to attain the goal, ये होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो साधक, हम लोग को साधक बनना है। साधक साधना से साध्य को सिद्ध करता है ना। 4 चीज हो गई, साधक, साधना, साध्य और उसको सिद्ध करना है ना। तो ये साधक का काम है। अगर हम टेक्निकली जाए तो भक्ति रसामृत सिंधु में जो व्याख्या कर रहे हैं कि साधना भक्ति क्या है,
जिससे भाव भक्ति प्राप्त होता है। साधना भक्ति अविदा, आगे बताते भाव भक्ति। माने टेक्निकली देखा जाए तो अगर हम साधना भक्ति कर रहे हैं लेकिन भाव भक्ति की ओर आगे नहीं जा रहे, भाव भक्ति छोड़ो निष्ठा तक भी नहीं जा रहे, तो मैं एक डायलॉग मारता हूं कि 20 साल से घास काट रहा है। माने स्टैग्नेशन हो जाता है, व्यक्ति एक जगह पे रुक जाता है। या कभी कभी बहु जन्म कदी श्रवण कीर्तन, तो लेकिन अपराध है तो प्राप्त नहीं होगा प्रेम धन। तो इसलिए व्यक्ति को भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, एकादशी टू एकादशी अपना प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहिए, प्रगति हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो वो कहते हैं आइडेंटिफाई करो कि कौन सा अपराध किया या कौन सा चीज गलत किया, उसको करेक्ट करो और आगे बढ़ो। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अभ्यास करेगा तो वो अच्छी तरह बढ़ेगा। और आप लोग सब बड़े अच्छे युवा अवस्था में है, हाँ, तो इस प्रकार से सिस्टमेटिक मेथोडिकल साधना को अपनाएंगे तो आपका फास्ट ट्रैक इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाएगा। क्योंकि हम लोग ने भी अनुभव किया है, अभी मैं भी 90 में जुड़ा था लंदन में, लेकिन हमारे भी बहुत साल ऐसे चले गए क्योंकि हमने इतना डीपली कुछ पहले स्टडी नहीं किया था। तो बहुत साल हमारे ऐसे ही चलते गए, हम सोच रहे हम बढ़ेंगे लेकिन कोई विशेष प्रगति नहीं हुआ। फिर हमने देखा कि इतना समय हो गया, क्या है और क्या चल रहा है, तो रिसर्च करना पड़ेगा। तो सचिनंदन महाराज कहते हैं, यू हैव टू बिकम अ साइंटिस्ट इन चैंटिंग द होली नेम। आपको अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा कि कहाँ आपका कमी है, कहाँ सुधार जरूरी है, कहाँ अच्छा है उसको और बढ़ा सकते हैं, ऐसा पूरा अभ्यास करना पड़ेगा। तो हम बताते तो है साधु संग लव मात्र साधु संग, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि दो प्रकार का साधु संग है। एक है व्यक्तिगत साधु संग, 1-on-1, जहां पर गुह्यम अख्याति प्रख्याति हो सकता है। और एक है समूह में प्लेटफॉर्म स्पीच, जैसे अभी मैं प्रवचन का सेवा कर रहा हूं और आप सब सुन रहे हैं, तो इसमें ज्ञान और इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलता है लेकिन व्यक्तिगत मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। इसलिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है और वहां पर हमें ईमानदारी से हमारे जो हृदय है उसको व्यक्त करने से हमें दवा मिलेगी और उस दवा को फिर अच्छी तरह से लेंगे तो बीमारी दूर हो जाएगी। अगर ऐसा सब हम नहीं करते हैं तो कुछ ऐसे सोचते हैं भक्त कि मैं चैंटिंग कर रहा हूँ सब अपने आप चला जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन कुछ गलती भी कर ही रहे हैं तो बीमारी कैसे जाएगी, है ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो बारात की बता रहे हैं, नाव में जा रहे हैं लेकिन किल्ली निकाली नहीं, सुबह देखे अमावस्या रात थी, सुबह देखे तो भाई वहां के वहां है, वैसे हाल हो जाएंगे। तो इसलिए मार्गदर्शन लेने से काम जल्दी बनता है। तो इसलिए साधु संग होना चाहिए। हमारा कम से कम एक व्यक्ति के साथ तो घनिष्ठ हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, जहां पर हम पूरा अपने हृदय को व्यक्त कर सकते हैं और उनको वो हमसे उन्नत भी होना चाहिए। स्वजातीय स्निग्धे, है ना, बताया। तो फिर हमें स्टेडी ग्रोथ मिलेगा भक्ति में और हमारा चैंटिंग अच्छा होगा।
हरे कृष्ण। सर क्वेश्चंस क्वेश्चन थैंक यू जी, इतना अच्छा लेक्चर के लिए। हम पूरा इसमें टाइम का पता नहीं लगा, हम एंगेज थे और पूरे एब्जॉर्ब थे। तो जी एक मेरा प्रश्न था, जैसे आपने निंदा का बताया, तो जी अगर हम किसी संघ में ऐसे हैं कि मतलब बैठे हैं या चल रहे हैं, तो किसी ने किसी की निंदा कर दिया, तो हम ना चाहते हुए भी सुन लिए, तो हमारा क्या एक्शन होना चाहिए? और अगर अब हम सुन लिए तो उससे हमारा भक्ति खराब होगा? अगर हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये बात हो रही है, तो हमें ऐसा वहां से निकल जाना चाहिए। एक तो वो स्ट्रेटेजी। लेकिन अगर हम निकल नहीं पाए और हमने सुन लिया, तो फिर उसको डाउनलोड नहीं करना है। डाउनलोड किया तो इफेक्ट करेगा। भक्ति विनोद ठाकुर एक स्ट्रेटेजी बता रहे हैं कि आपने उसको स्वीकार नहीं किया। जैसे सोचो कि मैं करुण गौरंग के बारे में कुछ गलत बोल रहा हूं और आपने वो सुन लिया, तो अभी जब कल आपको करुण गौरंग दिखेंगे, तो आप अगर उसको देख के सोचते हैं कि ये ऐसा है वैसा है, तो वो आपका प्रसन्नता नहीं रहेगा। वैष्णव अपराध में एक है ना कि आप प्रसन्न नहीं होंगे जब किसी के बारे में आप दूर रहेंगे, तो अपराध लग जाएगा, वैष्णव अपराध। तो डाउनलोड नहीं किया, बल्कि उसको जाके फिर और उसकी सेवा करो और उसका संग करो, तो आप बच गए। तो इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा। जिसकी निंदा सुनी उसकी सेवा करें। हाँ, निंदा की तो नहीं करनी। उससे दूर रहना और उसके लिए प्रार्थना करना कि ये निंदा से मुक्त हो जाए। तो जब निंदक को हम देखते हैं कि निंदा कर रहा है, तो उसके प्रति भी निंदा मन में बन जाती है कि मतलब ये कैसा है। तो नहीं, लेकिन हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि ये भी इससे निकल के ऊपर उठे, क्योंकि इससे तो उनकी भक्ति में प्रगति नहीं होगी, और हम उनसे दूर रहते हैं। अपने आप को तो बचा के रखें। हमें उनके प्रति भी नेगेटिविटी वैसा नहीं रखना है, लेकिन हमें दूर तो रहना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो हम भी कंटेमिनेट हो जाएंगे। लेकिन हम उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और अगर हम बोल सकते हैं तो हम फ्रैंकली बोल सकते हैं कि ये जो आप प्रभु जी कर रहे हैं ये निंदा है और ये भक्ति के लिए बहुत बड़ा बाधा है, ऐसा बोल भी सकते हैं। तो अगर वो बुरा मान रहे हैं सुन के, तो मेरा हाँ, इसलिए उसमें मर्यादा व्यतिक्रम आता है। आप इक्वल लेवल है तो बोल सकते हैं, आप जूनियर है तो बोल नहीं पाएंगे, तो वहां से निकलना बेस्ट है। आप सीनियर है तो बोल ही सकते हैं, उनको करेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे सीनियर जो बार-बार समझा नहीं? ओके, कोई सीनियर है वो बार बार पकड़ता है, मतलब कोई सीनियर पकड़ के दूसरों की निंदा बताता है हमारे। तो फिर आपको जो आपका मैनेजरियल अथॉरिटी है उसमें ये डिस्कस करना चाहिए कि इससे तो पूरा वातावरण बिगड़ रहा है, जैसे आप बता सकते हैं। इसका दूसरा प्रश्न है कि मैनेजरियल में ऐसे बोला तो क्या? तो सतर्क रहना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा और भगवान को प्रार्थना करना पड़ेगा कि ये सिचुएशन इम्प्रूव हो।
क्योंकि एक चीज क्या है कि कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं हो रहा है ये संसार में। हमें जो ये शरीर मिल रहा है वो हमारे कर्म की वजह से मिल रहा है, हमें जो फैमिली मिल रहा है वो हमारे कर्म की वजह से मिल रहा है, हमें जो मकान की जमीन मिल रही है वो सभी तो उसी से मिल रहा है। उसी प्रकार से जब हमारा ज्यादा सुकृति नहीं है भजन में, तो हमें भजन का वातावरण भी वैसे मिलता है जहाँ वैसी संग ज्यादा होता है। लेकिन हम अगर निष्ठा पूर्वक इससे बचना चाहते हैं तो भगवान हमें बचा के रखेंगे वहां पर भी, या अपने को दूसरा वातावरण दे देंगे। तो लेकिन ये सब चीज फिर गुरु के मार्गदर्शन में होना चाहिए। ऐसा ही है तो फिर गुरु से चर्चा कर सकते हैं कि यहाँ ऐसा हो रहा है। फिर भी गुरु महाराज बोले कि टॉलरेट करो तो टॉलरेट करो, इसको डाउनलोड मत करो और अपने आप को बचा के आगे बढ़ो। चैलेंजिंग तो रहेगा ये, क्योंकि दोष देखने का जो ये प्रत्येक जीव का है वो किस लिए है? क्योंकि हर जीव जो ये संसार में आया है वो किस लिए आया? कृष्ण को बाहिर्मुख होके यहाँ क्यों आया? क्योंकि उसको कृष्ण बनना है। अब सभी को कृष्ण बनना है तो बनेंगे कैसे? उसको दूसरे के ऐश्वर्य जीरो करना है और अपने सद ऐश्वर्य ऊपर करना है। तो हर आदमी इसमें लगा है, दूसरे की निंदा करने में और अपनी बढ़ाई में लगे। आप देखो भौतिकवादी कोई भी है, वो अपनी खुद प्रशंसा करेगा और दूसरे की निंदा करेगा। और हम भी ये बैकग्राउंड में से आए हैं तो हमारे अंदर भी कुछ मात्रा में ये अभी भी है, लेकिन उसको बंद करना है। और जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, इस्कॉन इज अ हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल में कौन जाता है? सभी तो मरीज होते हैं, है ना? तो टॉलरेट करना है, शिक्षा करना है और धीरे धीरे सभी को स्वस्थ होना है। तो व्यक्ति को जैसे कमल कीचड़ में रह के कीचड़ को स्पर्श नहीं करता है, ऐसे उसको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, सतर्क करना पड़ेगा। आपने 3 से 4 अष्टकम के 3 वर्सेस तक बताया है, तो 10 नाम अपराध है और उसमें से आपने 3 तक कम्युनिकेट किया ना, पॉजिटिव क्वालिटी तक। तो उसके आगे का कैसे कनेक्ट करते हैं 10 नाम अपराध और बाकी के वर्सेस? ये अपराध खत्म हो जाते हैं तीसरे पे, फिर जो है वो थोड़ा स्लाइट रहेगा धीरे धीरे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि निष्ठा लेवल पे 75% आपका प्यूरिफिकेशन हो गया है, अनर्थ आपका निकल गई। फिर जो चौथा शिक्षा स्तर है वो रुचि का स्थल पे, तो उसमें जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा का इच्छा पूरा नष्ट हो जाता है उसमें। और 5वां पे आसक्ति हो जाते हैं, आप पूरे शेल्टर्ड हो जाते हैं और वहां से फिर आपका बढ़िया हो जाता है, भाव भक्ति प्राप्त होगा नेक्स्ट लेवल पे। सुनते हैं नाम किस तरह अच्छा बता, नाम किस तरह नाम अपराध नामाभास और फिर शुद्ध नाम, क्योंकि ये स्टेज 1 के बाद जैसे आपने नामाभास करते हैं जनरली जो साधक नाम अपराध भी करते हैं, शुद्ध नामाभास के बाद ही आएगा उस तक उसका भी कोई नीचे नहीं आ पाएगा। ये देखिए कभी कभार खुद नाम नहीं लेता है। हाँ, जैसे श्रद्धा नामाभास उसका अच्छी तरह बढ़ते जाएगा तो फिर, और ये सब क्वालिटी सब रेडीनेस हो गया, फिर उसको शुद्ध नाम मिलेगा। लेकिन वो नीचे आ सकता है, अपराध करने से आ सकता है, लेकिन जनरली व्यक्ति नहीं आएगा। लेकिन अपराध करेगा तो भाव भक्ति से भी नीचे आ सकता है, ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं। तो सतर्क उसको हमेशा रहना है। इसमें डिफरेंस आता है, ये जो सदर नामाभास है जो श्रील कृष्ण ठाकुर लिखते हैं नाम चिंतामणि में, और नामाभास जनरली जो है, तो इसमें और शुद्ध नाम में जो से लक्षण कैसे पकड़ते हैं? शुद्ध नाम
वो है जिसमें आपका कोई भी भुक्ति मुक्ति का वांछा, कोई इच्छा नहीं रहेगा, केवल भगवान को प्रसन्न करने का पूरा आपका भाव बन गया है 100% कि भगवान को ही प्रसन्न करना है, तो वो शुद्ध नाम होगा। और बीच में कभी भी असत्संग की वजह से कोई इच्छा ऐसा हो गया, कुछ अपराध हो गया, तो नीचे भी आ जाएंगे वापस। ये अपराध कैसे है? जैसे वो गेम खेलते हैं ना सांप सीढ़ी का, बच्चे लोग, तो सांप आने से नीचे, अपराध होने से नीचे आ जाता है व्यक्ति तुरंत। श्रद्धा नामाभास। दूसरे नामाभास कैसे है? जैसे संकेत है, तो वो तो किसी और को बुला रहे थे और बोले स्तोभा, मैंने म्यूजिकल एंटरटेनमेंट मेला, वो सब है ना। श्रद्धा नाम की वो भी उसको पता है कि नाम मेरे को चैंटिंग करना है, इससे मेरा प्रगति का होगा, आध्यात्मिक सात्विक रूप से वो आगे बढ़ रहा है। और ये शुद्ध सत्व में आपको टच कराता है शुद्ध नाम। जैसे उसकी सात्विकता बढ़ी और उसका क्लैरिटी है कि मेरे को नाम भजन करके आगे बढ़ना है, भक्ति में प्रगति करना है, तो फिर वो श्रद्धा नाम बस चैंटिंग कर रहा है और अपराध से बच रहा है। श्लोक का अप्लाई करने का प्रयास करते, तो उस समय में जब हमने कुछ किया ही नहीं है और उसको ब्लेम्स जब आती है, तो उस समय में कंट्रोल करना, उस समय में सहना, वो पूरा मतलब ये बिकॉज नॉलेज तो है, मैं कॉन्शियस में अप्लाई भी कर रहा हूँ, बट जब इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं, जब टेस्ट आते हैं कि तो उस समय में कुछ किया ही नहीं, बट उसके ऊपर गलत चर्चा हो गई, तो उस समय में बिकम्स, और उसके कारण क्या, मतलब नॉलेज की वजह से। उस समय इसलिए प्रभुपाद जी बोले 10:14:8 तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवं आत्मकृतम विपकाम। अगर मैंने पिछले 5 जन्म के पहले किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाया, और सचिनंदन महाराज क्या बताते हैं कि अभी हम लोग डिवोटी बन गए, इसलिए हम बाहर के लोगों के साथ संग नहीं करते, अभी हम आ गए डिवोटी के सर्कल में। तो भगवान किसी डिवोटी को वेटर बनाएंगे और तुम्हारा वो जो किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाया, उसका टोकन रिएक्शन का फल उसके माध्यम से ही देंगे। वो आपका रूम पार्टनर भी हो सकता है। इसलिए ऐसे समय में करें कि हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। जैसे है ना, घर में किसी को कुछ लग जाता है तो फर्स्ट एड किट रहता है, तो हमारा फर्स्ट एड किट होना चाहिए। इस समय में जब झूठा आरोप लगे तो फर्स्ट एड किट क्या है? एक वृताशोक का कथा, एक अवंती ब्राह्मण का कथा, एक ये 10:14:8 फॉरगिवनेस का सेमिनार, इतने सारे लोगों का, महाराजों का फॉरगिवनेस पे है। ये हमको सुन सुन के अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा, अभ्यास करेंगे। और कृष्ण क्या करते हैं ना, मैंने खुद अनुभव किया है, वो पहले आपको 50 वोल्ट का झटका देंगे। जब आप वो फेल हो गए तो कुछ समय रखेंगे, फिर से आपको 50 का देंगे। अब आप 50 का पास कर लिए, अब नेक्स्ट 100 वोल्ट का है। Krishna will make you perfect before he takes you there. मुझे आप बता रहे हैं अपराध के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी हम भक्तों को गुस्सा कर देते हैं और अपराध हो जाता है, समझ में नहीं आते, अहंकार इतना रहता है कि अपराध हुआ तो ऐसा भी हो जाता है। तो और कई बार ऐसे सोचते हैं चलो माफ़ी मांग ली,
अब नहीं मामा माफ़ कर रहे तो क्या है, अपराध है, कर दिए तो कर दिए, माफ़ी तो मांग रहे हैं, माफ़ करने से तो हो जाता है अपराध खत्म। तो इसका क्या डेफिनेशन है कि अपराध कब लगता है, कब नहीं लगता, कैसे हम अपराध से बच सकते हैं? जब तक वो माफ़ नहीं किया तब तक अपराध रहता है क्या? कि अपराध को कैसे हम, अपराध तो होते ही, लेकिन उससे कैसे बचना चाहते हैं हो जाते कभी कभी, होने के बाद कैसे हम बच सकते हैं, उससे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जब दुर्वासा मुनि नारायण भगवान को मिल रहे थे तो वो उनको कह रहे कि जाके तुम अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगो, और अगर तुम्हारा किंतु परंतु कुछ भी एक्सक्यूज मोड रहेगा, ये वास्तव में मेरा पूरा गलती नहीं था, उसका गलती था, ऐसा कुछ, तो मैं तुमसे प्रसन्न नहीं होगा। सो व्हेन, जब तुम्हारा पश्चाताप पूरा है कि मेरे से गलती हो गया और आप प्रयास कर रहे नहीं और आपने क्षमा मांगा है, तो फिर धीरे धीरे आपका क्लियरेंस चालू हो गया। अगर वो स्वीकार नहीं करते हैं तो उनकी सेवा करो, फिर क्लियर हो जाएगा। इस विषय के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जब भी कनिष्ठ के प्रति कुछ गलत होता है तो अपराध नहीं लगता है, पाप लगता है। मैंने आप बीमार हो सकते हैं, 10-15 दिन आपका चैंटिंग डाउन चला जाएगा, भजन में मन मिलेगा, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन आप मध्यम अधिकारी या उत्तम अधिकारी करेंगे, उसका अपराध हो गया और आपने क्षमा नहीं मांगा, तो 10, 15, 20 साल आपका भजन सब ठप हो जाएगा और आप आश्रम छोड़ के भी भाग सकते हैं। ये कंसेशन भगवान ने रखा है, क्योंकि अगर शुरुआत में ही ऐसा होगा तो कोई रहेगा ही नहीं, खाली हो जाएगा, है ना। ये भगवान का कंसेशन है, लेकिन पाप वहां भी लगता है। हम किसी की निंदा करते हैं तो उसका पाप हमको लगता है, तो महाभारत में बताया, ऑटो डेबिट हो जाता है, हमारा पुण्य उसको चला जाएगा, उसका पाप हमारे अकाउंट में जाएगा, तो वो भी बड़ा सौदा है। तो इसलिए हमें मनुष्य बनना पड़ेगा, धीरे धीरे माइंड कंट्रोल करना पड़ेगा, धीरे धीरे सद भावना ये सब धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, वैष्णव एटिकेट्स सीखना पड़ेगा, और गलती हो जाएगा तो अपराध के लिए क्षमा मांगना, अंदर से बार बार क्षमा मांगना, क्षमा के लिए कुछ प्रार्थनाएं भी होती है वो भी करना, वो सब करना पड़ेगा। कई बार मैनेजमेंट में कुछ चीज़ों के लिए रुकावट करने के कुछ वक्त नाराज होते हैं, कुछ चीज़ों को रुकना जरूरी होता है, कुछ नियम बनाने होते हैं, उस नियम को फॉलो करवाने के लिए और दिक्कत आता है, कुछ वक्त नाराज होते हैं, कुछ वक्त ठीक रहते हैं, तो उसमें जो वक्त नाराज होते हैं क्या अपराध लगता है हमें, उस पर कैसे करना चाहिए? नहीं, देखो उसमें अगर आप अथॉरिटी है या गुरु है, काउंसलर है, शिक्षा गुरु है, तो करेक्ट करना आपका ड्यूटी है, उसमें आपको अपराध नहीं लगेगा। लेकिन आपका द्वेष भावना से करेक्शन नहीं होना चाहिए, उसके हित के लिए होना चाहिए, तो आपको नहीं लगेगा। मुझे जैसे आपने बताया कि श्लोक के परफेक्ट में बताते हैं दो क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सिंसियरिटी और एक सीरियसनेस। तो आप उसको बता रहे थे जैसे गंभीरता और ईमानदारी, तो पूरी सीरियसनेस और ऑनेस्टी एंड ईमानदारी में कैसे सिमिलरिटी को समझो, जैसे सटल डिफरेंस है दोनों सिमिलरिटी। गंभीरता मीन्स बहुत सीरियसली स्टडी करना, सब कुछ पालन करना, ये सब। और ईमानदारी का मतलब है कि वास्तव में हमारा जो इच्छा है वो भगवान को प्रसन्न करने के साथ सब कुछ अलाइन होना, गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, उसमें हमारा कोई हेतु नहीं होना चाहिए, तो एसेस करना। और जैसे हम चैंटिंग कर रहे हैं और हम सो रहे हैं और कोई हमें उठा रहा है, तो हम बोलते हैं नहीं मैं तो ध्यान लगा रहा था, तो ये बेईमानी हो गया ना, चीटिंग हो गया ना। तो इस प्रकार से कहाँ कहाँ हमारा ईमानदारी का अभाव है उसको आइडेंटिफाई करके उसको निकालना। गुरु बोल रहे कि ये सेवा करो, तो हम बोले नहीं वो हमारा अभी ये नहीं, लेवल नहीं है, ये नहीं है, ऐसे करके बहुत बार हम बहाना बनाते, ये सब तो ये हमारा फिर ईमानदारी का अभाव है।
तो जी ऑफेंसेस के ऊपर कोई ऐसा बुक है जो हम पढ़ सके कि हम मतलब बच सके ऑफेंसेस में? हरिनाम चिंतामणि में तो पूरा सब है, और सारे जपा बुक्स में सब है ही। सचिनंदन महाराज की बुक है नेक्टेरियन ओशन ऑफ होलीनेस, उसमें भी है। गुरुजन प्रभु का जपा है, उसमें भी है। बहुत कुछ है। निष्ठा के लेवल को आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसमें भक्ति के क्या लक्षण होते हैं? हाँ, निष्ठा के ऊपर क्या है कि एक तो आपका स्टेडीनेस आ जाएगा, भजन में स्थिरता आ जाएगी। हर रोज आपका बढ़िया चैंटिंग होगा। आपको जब आप चैंटिंग करते हैं, नाम लेते हैं, तो नाम के साथ आपके अंदर आपको रूप का दर्शन होगा। ये भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं। निष्ठा लेवल पे नाम और रूप साथ में चलता है। रुचि के लेवल पे नाम रूप गुण साथ में चलता है। आसक्ति लेवल पे नाम रूप गुण लीला चलता है। और भाव अवस्था में अष्टात्विक विकार होता है। हृदय में भगवान का स्फूर्ति होता है। और प्रेमा के लेवल पे साक्षात दर्शन होता है। ये भक्ति विनोद ठाकुर ने सब बताया। बेसिकली स्टेडीनेस और आपको अच्छा लगता, माने भजन निष्ठा लेवल पे कैसा है कि थोड़ा आपको टेस्ट मिल रहा है। इसलिए जैसे अभी हम जैसे प्रसाद खाने बैठेंगे तो सोचो कि हमको समोसा बहुत अच्छा लगा, तो हम बोलेंगे और एक समोसा दे दो। तो निष्ठा लेवल पे क्या होगा, आपका सोनामाला किया, आपको अच्छा लगेगा, आप बोलेंगे भी प्रसाद ना, आज प्रसाद नहीं लेना, मैं और सोनामाला कर देंगे। ये निष्ठा लेवल पे चालू हो जाएगा। और रुचि पे फिर और भी बढ़ेगा। रीडिंग कर रहे हैं भाई, आधा घंटा हमारा नियम है रीडिंग का, लेकिन आपको अच्छा लग रहा है, आप ज्यादा ही करेंगे। दिस इज सिम्टम्स ऑफ स्टेडीनेस एंड ग्रोथ। जैसे इसका मतलब बताया कि हमारा गोल होना चाहिए भगवान की प्रसन्नता, और जैसे मुक्ति सिद्धि जो आपने बताया, मुक्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो दो स्टेटमेंट लिखी, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपको प्रयास करना चाहिए इसको सामने से जाने का। ये चैंटिंग भी लिखते हैं तो बोलते हैं कि छोटे बच्चे की ट्राई की तरह हमारी पुकार कीजिए। तो छोटा बच्चा तो भगवान की कोई सेवा नहीं करेगा, लेकिन दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि हमको सिंसियर एक बड़े बच्चे की तरह माता पिता को क्या चाहिए उसकी सेवा करनी। तो ये दो बातें समझ में नहीं आई कि हमें जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये लेवल से पहले हमें कुछ एंकर को चाहिए, तो वो अच्छा एंकर है। गोइंग बैक होम बैक टू गॉड है। तो उसका श्लोक क्या है, आई नंदा तनुजा किंकरम पतिता, मुझे आश्रय दो, मुझे आपके चरण का आश्रय दो, वो है। तो एक अपना लक्ष्य है कि भाई भगवत धाम जाना है हमें, ये संसार में हम उब रहे हैं, उब गए, ये सब है। लेकिन और एडवांस लेवल पे फिर हमारा ये भी भाव है कि अगर मैं पहुंचा नहीं वहां पर भी क्योंकि मेरे कर्म की वजह से, लेकिन मुझे अगले जन्म में भी आपकी सेवा में रखो, अहेतु की भक्ति में रखो। दैट इज इवन हायर। तो फर्स्ट यू कैन हैव बैक होम बैक टू गॉड हेड, एंड देन यू कैन हैव आई एम तुम्हारी सेवा में रहेंगे किधर भी रहो। पहले तो हम जेल से बाहर निकलना चाहेंगे, एक नेचुरल है, लेकिन जैसे जैसे हमें पता चलेगा कि वो लेवल पे फर्क ही नहीं पड़ता है कि हम कहाँ पर है, तो फिर हमारा वो भी छूट जाता है। जैसे आप बता रहे थे कि we have to control our mind by using our intelligence, तो और भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं कि मन से ऊपर बुद्धि। लेकिन वही तो कि हम ये भी पढ़ते हैं कि जो अवितम ज्ञान हमें तेन ज्ञानी होते वैरिणा काम रूपेण होते हैं, काम जो ज्ञान को ढकेलता है। और जो 3 स्थान है काम के, उसमें से एक बुद्धि भी है, इंद्रियां, बुद्धि और मन। तो ऐसे में मतलब बुद्धि से जिसके अंदर पहले से काम है, जो काम ढक लेता है, उससे कैसे हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं? इसलिए हम जो कोई भी मेजर डिसीजन लाइफ में लेंगे तो वो हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स, मेंटर्स, गुरु के पास जाके लेते हैं, ताकि हम कुछ गलत डिसीजन ना लें। जैसे आश्रम बदलना है तो हम बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं तो हम सोने बदल देंगे, लेकिन गुरु बोलते मत बदलो, तो फिर सहन करें, फिर कुछ समय के बाद ठीक हो गए।
ऐसा भी होगा। तो इसलिए हम क्रॉस चेक करते हैं, इसलिए कहा है गुरु साधु शास्त्र। हमको हम जो डिसीजन ले रहे हैं बुद्धि से, उसको गुरु साधु शास्त्र से मैच करना चाहिए, तो फिर हम बच के रहेंगे। और हम अगर रेगुलरली गुह्यम अख्याति पृच्छाति करते हैं तो हम सेफ रहेंगे। जैसा आपने बताया कि निष्ठा के हुए आम जरूर का मतलब स्मरण होता है, तो गुरु का मतलब क्या, जो अपने किसी विग्रह की सेवा कर रहे हैं, विग्रह का जैसे उसका है कि आप ऐसा जो आपका इष्ट देव का रूप है, जो आपका फेवरेट रूप है, वही आपको साथ में दिखाई देगा। अभी जैसे हमको एक फोटो लेके बैठे हैं ना, वो आपको हृदय में चालू हो जाएगा। अभी खाली नाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अभी आप हरे कृष्ण कर रहे हैं, साथ में अंदर रूप का दर्शन कॉन्स्टेंटली हो रहा है। ठीक है। हरे कृष्ण गुरुजी, थैंक यू फॉर गाइडिंग दिस कोर्स। गुरुजी, जैसे आपने मेंशन किया इसमें कि हरिनाम को अगर एक शब्द में अगर डिफाइन किया जाए तो ऑफेंसलेस, तो लेकिन एट द सेम टाइम हम शास्त्रों में देखते हैं कि बहुत सारी थ्योरीज हरिनाम के बारे में बताई गई है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, और कले दो से निदान। तो यहाँ पे जो हरिनाम के बारे में बात हो रही है, क्या वो भी ऑफेंसलेस हरिनाम की बात हो रही है, या फिर एक जनरल प्रिंसिपल की बात हो रही है? एक जनरल प्रिंसिपल की बात हो रही है। हमारा जैसे रूप गोस्वामी बताते हैं, नाम अपराध नामाभास शुद्ध नाम। तो शुद्ध नाम हमारा गोल है डिवोटीज का, लेकिन शुरुआत तो वहां से नहीं होगी, शुरुआत तो कहीं से भी हो, उसको फायदा ही है नाम से। तो इसलिए वो है, जैसे अजामिल भी, उनका भी देखा जाए तो पहले उन्होंने संकेत नामाभास लिया, फिर उनको एक ट्रेलर दिखाया, फिर उनको लाइट आया, फिर हरिद्वार गए, फिर भजन करके हो गए, है कि नहीं? तो शास्त्र में कभी कभी ऐसे बताया जाता है कि वो कृपा सिद्धि, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं हमारा मार्ग साधना सिद्ध है, कृपा सिद्धि पे निर्भर होना बहुत रेयर है। कितना समय रुके रहेंगे, और साधना सिद्धि में भी 80% तो कृपा है ही, लेकिन जो 20% है वो हमारा पूरा सामर्थ्य है, आवर फुल पोटेंशियल। When we rise to our full potential, that is 20, and Krishna's mercy is 80, and we make 100 and we go back. So that is sadhana से। तो जनरली नाम का महात्म्य है, जिससे व्यक्ति क्या इससे भी नाम लेगा उसको फायदा है, नाम अपराध से भी फायदा हो रहा है आपको। ऐसा नहीं कि नाम अपराध से फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम, और वो तभी प्राप्त होगा जब हम ऑफेंसलेस करके फिर शुद्ध पे आएंगे तब। मुझे एक प्रश्न ये था कि जैसे चैतन्य चरितामृत जी कृष्ण नाम ले सर्वपापक्षय, मुझे वो एक कृष्ण नाम नामाभास है, फिर नाम शुद्ध नाम। जैसे अगर वो शुद्ध नाम होता है, मुझे देखते हैं जैसे कि जो अजामिल की स्टोरी है, उनका तो संकेत नामाभास लेकर के उनके तो सारे पाप क्षय हो गए थे और उनको कृष्ण रूप ले गए। तो इन दोनों चीजों को कैसे रिकंसाइल? लेकिन उनको फिर जाना पड़ा ना, क्योंकि वो नामाभास था, इसलिए ही वेंट फॉर फर्दर प्रैक्टिस टू हरिद्वार। नामाभास आपको शुद्ध करता है। एक डिवोटी ऐसे बता रहे हैं कि नाम अपराध से आपका एक बूंद सफाई होता है। जैसे एक कंपैरिजन बता रहे हैं, नामाभास से एक चम्मच सफाई हो रहा है IMN, और जैसे प्राथमिक अवस्था में आपका जो शुद्ध नाम है, उससे आपका एक ग्लास 250 ml का सफाई हो जाएगा। तो शुद्ध नाम आप लेंगे तो फटाफट आप साफ हो जाएंगे और ऊपर पहुंच जाएंगे फिर प्रेम अवस्था पे। भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में क्या लिखते हैं कि वंस यू हैव कम टू निष्ठा, अल्प साधने स्वल्प साधने अल्प दीने भावोदय। Means with little sadhana, after you have attained nishtha, with little sadhana, and in few days you will get bhav bhakti. Like we see Dhruv Maharaj,
ध्रुव महाराज का पिछले जीवन का पीठ बल था, इसलिए वो 6 महीने में सिद्ध हो गए. He was already like on that level, and then he quickly started the bhajan. Initially, he didn't want to do Shuddha Bhakti. He was arguing with Narad ji, he wanted to take the revenge. But then he came, and then in 6 months, he got darshan. He had a background history of devotional service. Yeah, that's what we have heard. ठीक है, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद. श्रील प्रभुपाद की जय. गो प्रेमानंद. प्रभु जी के अनेक चीज